हीरा रत्न जवाहरात एक तरफ रख दिया जाए, उस मालिक का नाम रख दिया जाए तो नाम का तुलना नहीं कर सकता। तो सदगुरु रविदास महाराज कहते हैं, करे आन की आसान की आस माने अन्य देवी देवताओं की जो आशा करता है उसे कहाँ जाना पड़ता है? मैं नहीं कह रहा हूं, जो महापुरुष की वाणी कह रही है। नरक जाना तो फिर देख लो भाई, कर लो दूसरे की आस, अन्य देवी देवताओं की आस। नैना देवी के यहाँ चले जाओ, बालकनाथ के यहाँ चले जाओ, अन्य जगह चले जाओ, भटकते रहो। तो गुरु रविदास जी कह रहे हैं कि इस भ्रम में ना पड़ो, भ्रम से निकस जाओ। जब से भ्रम से नहीं निकसोगे तब से उद्धार नहीं होगा। देवियों का पूजा करके भी कोई मोक्ष को प्राप्त नहीं हुआ। इतिहास है, राजा पीपा गगनौरगढ़ का राजा था, देवी का परम भक्त था। जब भी आराधना करता था देवी प्रत्यक्ष दर्शन दे देती थी। साधु संतों का भी प्रेमी था। जो साधु संत राजा पीपा के यहाँ जाते थे सेवा सत्कार भी करता था। एक बार कोई नाम जपने वाला साधु चला गया, राजा ने सेवा किया। जब रात में विश्राम करने का समय आया तो साधु ने प्रश्न कर दिया कि राजन तू नाम कहाँ से लिया है? तो राजा पीपा कहता नाम क्या होता है? साधु कहता इसके माने तो निगुरा है, नाम विहीन है। क्या मैं तो देवी का उपासक हूं? कहें देवी का? कहा देवी का उपासक है, पर देवी के आराधना पूजा करके तू जन्म मरण से छुटकारा नहीं पा सकता। राजा पीपा कहता है लो, जिस माँ ने मुझे राज दिया है, पाठ दिया है, सब कुछ दिया है, वह मोक्ष या मुक्ति क्यों नहीं देगी? साधु का अच्छा जाकर अपनी माँ से पूछा। राजा पीपा चला गया देव मंदिर में, देवी के मंदिर में जाकर आराधना किया। देवी प्रकट हो गई। राजा हाथ जोड़कर कहता है माँ तू मुझे सब कुछ दी है, राज दी है, पाठ दी है, पर तू मुझे मुक्ति दे दे। तो देवी क्या बोलती है? कहती है तुम मुझसे सब कुछ मांग ले पर मुक्ति मेरे पास नहीं है। जो बोले सो निर्भय। सतगुरु रविदास महाराज की जय। राजा वापस आ गया। जब साधु पूछा तो कहा हाँ महाराज आप सही कह रहे थे। कहते तू सब कुछ मांग ले पर मुक्ति मेरे पास नहीं है, मेरी मुक्ति देने के बाद मैं समर्थ नहीं। तो इतिहास बताता कि उस समय काशीपुरी में रामानंद जी का बहुत बोलबाला था। राजा पीपा काशी गया रामानंद जी से मिलने के लिए, पर रामानंद जी नहीं मिले, हफ्तों लग गया। एक रोज रामानंद जी ने मिलने का अवसर दिया। जब राजा पीपा मिला तो रामानंद जी पूछी भाई क्या चाहते हो? तो राजा पीपा कहता है महाराज मुझे मुक्ति दीजिए। और रामानंद जी ने व्यंग बोला क्या? कह तो खूह में छलांग लगा जा, जिसे हिंदी भाषा में कुआं कहा जाता है। राजा पीपा ने कुआं में छलांग लगा गया। जो कुआं में छलांग लगाएगा तो फिर उसके शरीर को तो चोट लगबे करेगा। चोट लगा लोग बाहर निकाले, चला आया वापस। फिर किसी के माध्यम से पता चला कि भगवान द्वारकापुरी में रहते हैं। राजा पीपा द्वारकापुरी चला गया। वहां समुद्र है, समुद्र के किनारे एक ब्राह्मण पुजारी बैठा था।
राजा पीपा कहता है भगवान कहाँ मिलेंगे? तो कहता है इसी समुद्र में छलांग लगा जा। राजा पीपा छलांग लगा दिया, वह लगा उसमें डूबने। जो मछुआरे थे वो राजा पीपा को बाहर निकाले। कुछ समय के बाद राजा पीपा के राज गंगनौर गढ़ में सतगुरु रविदास जी महाराज का आगमन हुआ। जब वहां पहुंचे तो राजा पीपा को मालूम हुआ, पर जब यह मालूम हुआ कि जात का चमार है तो उसके मन में थोड़ा जात पात से घृणा आ गया। मिलना चाहता था पर खुल्लम खुल्ला नहीं। हुआ क्या, कोई पर्व या कोई जब सतगुरु रविदास महाराज जब वह दिए तो राजा के मन में घृणा आ गया। वह पिया नहीं, आंख बचाकर अपने कपड़े में डिगा लिया जो कुर्ता था, अंगरखा भी जिसे कहते हैं। वापस आया तो अपने रानी से कहता है कि भाई यदि आज हम चालाकी नहीं करते तो मुझे चमार बना देता। कहीं की होया? कहीं हम तो समझे कि साधु संत महात्मा है, उसके यहाँ दर्शन मेला के लिए गए तो वो अपने कुंडी का पानी मुझे पिलाने लगा। हम भी चालाकी कर गए। कहीं की? कहीं हम भी नजर बचा के अपने कुर्ते में गिरा लिए। कहे राजा तू बड़ा भारी दोषी है। जब तू गया किसी महान पुरुष के पास तो जो कुछ वह दिए तो उसे ग्रहण कर लेता। कहे यार देख, अरे चमार के यहाँ का जब पानी पीते तो चमार हो जाते। यह बड़ी मुश्किल की बात है, सोचने की बात है कि यदि कोई चमार के यहाँ खा लेता है तो चमार हो जाता है, पर चमार ब्राह्मण के यहाँ जीवन भर उनका अन्न पानी खाता है, उनके यहाँ काम करता है, पर चमार का चमार रह जाता है। राजा पीपा उस कपड़े को धोने के लिए धोबी के यहाँ भेज दिया। धोबी भी काम में व्यस्त था। उसकी एक लड़की थी, उसी कहा बेटी ले राजा का कपड़ा इसे धो दे। जो वह दाग लगा था, जो लड़की थी धोबी की बहुत कोशिश की पर वह दाग नहीं छूटता था। तो उसने अपने मुंह में डालकर जब दांत से चूसना शुरू की तो उसका जो अमृत का अंश जब उसके अंदर गया तो उसे दिव्य प्रकाश हो गया। वह भी सत्संग करने लगी, भक्ति करने लगी। राजा पीपा को मालूम हुआ कि हमारे राज्य में एक धोबी की लड़की महात्मा है, उसके पास चलकर दर्शन मेला करें। पर वहां भी खुल्लम खुल्ला जाने में शर्म करता था। गया कब? जब शाम हो गया, 8-9 बजा। दरवाजा खुला था, लड़की तख्त पोष पर बैठी थी। राजा पीपा गया, हाथ जोड़कर खड़ा हुआ। वो जो धोबी की लड़की थी वह भी राजा पीपा को इस तरह से हाथ जोड़ा। तो राजा पीपा कहता है देख भाई, मैं तुम्हें महात्मा समझ के हाथ जोड़े हूँ, धोबी की लड़की समझ कर नहीं। तो धोबी की लड़की कहती है कि राजन तू भी कान खोल के सुन ले, मैं तुम्हें राजा समझकर हाथ नहीं जोड़ रही हूँ। हाथ इसलिए जोड़ रही हूँ कि जो कुछ मुझे प्राप्त हुआ है तुम्हारे जरिए, इसलिए मैं हाथ जोड़ रही हूँ। जो बोले सो निर्भय, सतगुरु रविदास महाराज की जय। राजा पीपा को शंका हो गया, वह लगा पूछने। तो धोबी की लड़की कहती है जो तुम्हारे पास है, जो तुम्हारा कुर्ता था उसमें एक दाग लगा था, उस दाग को मैं बहुत जतन से छुड़ाया पर नहीं छूटा। जब मुख में लेकर
उसे दांतों के द्वारा जब चूसा तो जो अर्क गया तो मुझे एक दिव्य ज्ञान प्रकाश हो गया, ज्योति मिल गई। राजा पीपा अपने को लगा कोसने कि यदि हम अंजुलि भर पी लेते तो मुझे क्या प्राप्त हो जाता। अपने जात के अहंकार में आकर उसने एक अमूल्य वस्तु खो दिया। फिर राजा पीपा सतगुरु रविदास महाराज के पास पहुंचा। कहता है महाराज मुझे वही अमृत दे दो। कहे राजन वो तो मेरे पास नहीं है, वो तो धोबी के लड़की के पास चला गया। जो बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की जय। राजा पीपा विनती किया। सतगुरु रविदास महाराज कहे राजन अब तुझे नाम मिल सकता है, नाम दे देंगे, जुक्ति बता देंगे। अब तू नाम का सिमरन करके कमाई करके प्राप्त कर ले। जब बिना मेहनत के कोई भी चीज जब प्राप्त हो जाती है तो उसका महत्व कम करता है। जब अपने हम कमा कर किसी चीज को प्राप्त करते हैं तो उसका हम मूल्य समझते हैं। तो देवी का पुजारी राजा पीपा भी था, पर वह मुक्ति को प्राप्त नहीं हुआ। संगति तो तुलसी देवी देवताओं की पूजा करके कैसे मुक्ति को प्राप्त हो। इसलिए सतगुरु रविदास महाराज अपनी वाणी द्वारा यह सचेत कर रहे हैं कि ऐसो जान जपोरे जीव, जप लो नाम न भरमो जीव। देव ऋषि नारद राजा पुरंजय के दरबार में पहुंचे। राजा पुरंजय जब देव ऋषि नारद को देखा तो जाकर दंडवत प्रणाम किया। कहा महाराज आज बहुत मेरा भाग्य है जो कि आपका दर्शन हो गया। देव ऋषि नारद कहते हैं राजन भाग्य तो तू यह मना कि जो तुम्हें यह मानव जीवन मिला है, पर तू मानव जीवन पाने का तो उसका सही कर्म नहीं किया। राजा थोड़ा सा भ्रम में पड़ गया। कहता है क्या महाराज? क्या तू ऐसा कोई कर्म नहीं किया जो कि तू जन्म मरण से छुटकारा पा जाता? राजा कहता है महाराज हम इतना यज्ञ किए, कई सौ यज्ञ किए। तो राजा के दरबार में एक पिंजरा टंगा था। उस पिंजरा में एक मैना बैठी थी, एक तोता। देव ऋषि नारद कह रहे हैं राजन से कि ऐ राजन जो पिंजरा में तोता बैठा है वह मैना से कह रहा कि यदि मुझे कोई इस पिंजरे में से निकास दे तो मैं दुनिया के सैर कर लूं, अपने संगे संबंधियों से भी मिल लूं। मैना तोता से कहता कि तोता मैं भी यही चाहता हूं कि यदि कोई मुझे इस पिंजरे से बाहर निकास दे तो मैं भी दुनिया की सैर कर लूं और अपने सगे संबंधियों से मिल लूं। तो राजा कहता है राजन ये तो दोनों पिंजरे में बंद हैं, तो निकसेंगे कैसे? तो देव ऋषि नारद जी कहते हैं कि राजन तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें खुद ही मिल गया। ये राज पुरोहित तो खुद ही कर्म कांड में फंसे हुए हैं, तो तुम्हें कर्म कांड से कैसे बाहर निकलने देंगे? तो सतगुरु रविदास महाराज की वाणी एक कथा लंबा है, समय को देखते हुए हम लोगों को भी कहीं और जगह जाना है कि अगर कोई करोड़ों यज्ञ भी कर ले तो करोड़ों यज्ञ करने से उसका निस्तार नहीं हो सकता नाम के सुमरन के बिना। तो इसलिए बार बार सतगुरु रविदास महाराज कह रहे हैं कि भ्रम भुलेखे में ना पड़े। निर्गुण को गुण देखने आई, देह सहित कबीर सिधाई। सतगुरु रविदास महाराज कहते हैं कि जो तीनों गुणों से परे, सतो रजो तमो से परे,
जो मालिक है उसकी नाम का सुमरन करके कबीर साहब सदैव सिधार गए। चारों वेद किया खंडौती, जन रविदास करें दंडौती। सतगुरु रविदास महाराज कहते हैं कि यदि कोई चारों वेद को पढ़कर, 18 पुराणों को पढ़कर, 6 7 या 27 कितनी स्मृतियां को पढ़कर या धर्म ग्रंथ को पढ़कर वह चाहे कि हम भवसागर से पार हो जाएं तो कभी पार नहीं हो सकते। तो इसलिए चारों वेद किया खंडौती, जन रविदास करें दंडौती। सतगुरु रविदास महाराज चारों वेदों के कर्म कांडों का खंडन करते हुए केवल एक प्रभु परमेश्वर को ही दंडवत प्रणाम करते हैं। जो बोले सो निर्भय। सतगुरु रविदास महाराज की जय। इतना जो है सत्संग संगत है, इतने तक कह सकता हूं। उसके बाद विराम लगाता हूं। सतगुरु रविदास महाराज के मुखारविंद से उच्चारण की हुई आरती बोलकर सभी संगते अपना जिह्वा पवित्र कर। जो बोले सो निर्भय। सतगुरु रविदास महाराज की जय। सोहं नाम तेरो आरती मजन तुम्हारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आसनो, नाम तेरो रसा, नाम तेरो केसरो लय छिटकारे। नाम तेरो आरती भजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरा अम्बोला, नाम तेरो चंदनो, घसी जप नाम ले तुझे को चारे। नाम तेरो आरती भजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरो तेले माए पसारे। नाम तेरो आरती भजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरे की जोत लगाई, भयो जियारो भवन सगलारे। नाम तेरो आरती भजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो तागा, नाम फूल माला, भार 18 स्वामी सगल जुठारे। नाम तेरो आरती भजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। तेरो किया तुझे ही क्या अर्पो, नाम तेरा तू ही चावर ढोलारे। नाम तेरो आरती भजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। 10 8 60 चारों खानी, यह वार तण सगल संसारे। नाम तेरो आरती भजन मुरारे,
हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। कहाँ रविदास नाम ते आरती, सत्य नाम है हर भोग तुहारे। नाम तेरो आरती म जन्म रारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। कहाँ रविदास नाम तेरो आरती, सत्य नाम है हर भोग तुहारे। नाम तेरो आरती म जन्म रारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। जो बोले सो निर्भय सतगुरु सतगुरु रविदास महाराज की जय। सतगुरु रविदास जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, तुम्हारा नाम ही एकमात्र सत्य है, पवित्र है। तुम्हारे नाम के बिना जितने भी पसारे हैं सब झूठे हैं। हम चाहे मथुरा, द्वारका, काशी, हरिद्वार या 68 तीर्थों में जाकर क्यों ना स्नान कर लें, पर जब तक अपना मन निर्मल स्वच्छ नहीं है तो ये जितने भी तीर्थ स्नान हैं सारे निष्फल हैं। ये सारे निष्फल हैं। तीर्थ स्नान करने से कोई भी न मुक्ति को प्राप्त हुआ न मोक्ष को प्राप्त हुआ। सभी महान पुरुषों ने तीर्थ का जिक्र किया है, तो तीर्थ इस शरीर के अंदर है। 68 तीर्थ इस शरीर के अंदर ही है, बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि आप घर पर भी स्नान कर रहे हैं, नाम का स्मरण करते रहिए, स्नान करते रहिए तो 800 तीर्थों का फल प्राप्त हो जाएगा। जो बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की जय। जब मन चंगा है तब। सतगुरु रविदास महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, तुम्हारा नाम ही आसन है, इसलिए मैं नाम रूपी ही आसन को बिछाता हूं। ये जो दुनियावी आसन है, जैसे कंबल है, कुशासन है, बाघंबर है, मृगशाला है, ये जितने भी दुनियावी आसन है या एक दिन फट जाने वाला है, टूट जाने वाला है। पर हे प्रभु, जो तुम्हारा नाम रूपी आसन है वह न कभी फटने वाला है न कभी टूटने वाला है, इसलिए मैं नाम रूपी ही आसन को बिछाता हूं। हे प्रभु, तुम्हारा नाम ही उर्सा है। उर्सा एक गोला सा पत्थर का चकला होता है, जिस पर कि पंडित पुजारी चंदन और केसर को रगड़ते हैं। तो सतगुरु रविदास महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, ये जो उर्सा अर्थात जो पत्थर का चकला है, यह भी एक दिन फूट जाने वाला है, टूट जाने वाला है। ये जो दुनियावी चंदन केसर है, यह भी एक दिन मुक जाने वाला है। जो नाम रूपी उर्सा है, न वह कभी फूटने वाला है न कभी टूटने वाला है, इसलिए मैं नाम रूपी ही उर्सा का इस्तेमाल करता हूँ और नाम रूपी ही केसर तुम्हारे ऊपर छिड़कता हूँ। हे प्रभु, तुम्हारा नाम ही चंदन है, तुम्हारा नाम ही पानी है, जिसे मैं नाम रूपी ही चंदन को तुम्हें लगाता हूँ। ये जो दुनियावी चंदन है, यह भी रगड़ते रगड़ते एक दिन खत्म हो जाने वाला है, इसका खुशबू भी खत्म हो जाने वाला है। पर जो नाम रूपी जो चंदन है, वह रगड़ने से कभी खत्म होने वाला नहीं है, न उसका कभी खुशबू ही खत्म होने वाला। इसलिए मैं नाम रूपी ही चंदन का इस्तेमाल करता हूँ।
हे प्रभु, तुम्हारा नाम ही दीपक है, तुम्हारा नाम ही बाती है, तुम्हारा नाम ही तेल है, जिसे मैं नाम रूपी दीपक में ढालकर तुम्हारे ही नाम की ज्योति लगाई है, जिसके द्वारा कि अंतर घट में उजाला ही उजाला छा गया। हे प्रभु, ये जो दुनियावी बाती है यह भी जलते जलते एक दिन खत्म हो जाने वाली है। जो दुनियावी तेल है यह भी जलते जलते एक दिन खत्म हो जाने वाला है। जो मैं ये दुनियावी ज्योत लगाई है यह भी एक दिन बुझ जाने वाला। पर हे प्रभु, जो नाम रूपी बाती है वह जल कर कभी खत्म होने वाली नहीं है। जो नाम रूपी तेल है वह भी जल कर कभी खत्म होने वाला नहीं है। जो मैं तुम्हारे नाम की ज्योति लगाई है वह भी कभी बुझने वाला नहीं है, वह हमेशा जलने वाला है, कि जिसका प्रकाश सारे खंड ब्रह्मांड में प्रकाशित हो रहा है। हे प्रभु, तुम्हारा नाम ही धागा है, तुम्हारा नाम ही फूल है। मैं ये नाम की फूल की माला तुम्हें अर्पण करता हूँ। ये जो 18 भार वनस्पतियों की मालाएं हैं सो झूठी है, क्योंकि फूल को सूंघकर भौरा ने झूठा कर दिया। और ये जो दुनियावी फूल है यह भी एक दिन कुम्हला कर सूख जाने वाला है, इसका खुशबू भी खत्म हो जाने वाला है। ये जो दुनियावी धागा है यह भी एक दिन टूट जाने वाला है। जो नाम रूपी धागा है वह कभी टूटने वाला नहीं है। जो नाम रूपी फूल है वह न कभी कुम्हला कर सूखने वाला है, न उसका कभी खुशबू भी खत्म होने वाली है। इसलिए मैं नाम रूपी धागा में नाम के फूल की माला तुम्हें अर्पण करता हूं। हे प्रभु, मैं नाम रूपी ही चमर तुम्हारे ऊपर झुलाता हूं। ये जो दुनियावी चमर है यह भी झुलाते झुलाते एक दिन खत्म हो जाने वाला है, पर जो नाम रूपी चमर है वह कभी खत्म होने वाला नहीं। नाम तेरा तू ही चमर झुला दे। 10 8 8 60 चारों खानी, यह है वार तण है सगल संसारे। कह रविदास नाम देव आरती, सत नाम है हर भोग तुम्हारे। सदगुरु रविदास महाराज कहते हैं कि 18 पुराण 68 तीर्थों में उलझा हुआ यह समस्त संसार 4 प्रकार की योनियों में चक्कर लगा रहा। इन 4 प्रकार की योनियों से छुटकारा पाने के लिए सतगुरु रविदास महाराज कहते हैं कि हे संसार के प्राणी, चाहे कोई 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 27 स्मृतियां या अनेक धर्म ग्रंथों को क्यों ना पढ़ता रहे, इन धर्म ग्रंथों को पढ़कर वह 4 प्रकार की योनियों से छुटकारा नहीं पा सकता। यदि तू 4 प्रकार की योनियों से छुटकारा पाना चाहता है तो तू पार ब्रह्म परमेश्वर के सत्य नाम का जप या सुमरण कर, जिसके द्वारा ही 4 प्रकार की योनियों से छुटकारा मिल सकता है। सदगुरु रविदास महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, जो बड़े बड़े मठ मंदिरों में बैठे हुए पंडित पुजारी हैं वे सोने के थाली में सोने के दीपक में ज्योति जलाकर तुम्हारी आरती करते हैं और सोने के ही थाली में मेवा मिष्ठान रखकर तुम्हें भोग लगाते हैं। जब सतगुरु रविदास जी महाराज हेमकुंड की यात्रा करते हुए जब बद्री नारायण पहुंचे थे तो बद्री नारायण के जो पंडित पुजारी थे, जब बद्री नारायण की वो आरती कर रहे थे तो वह सोने के थाली में सोने के दीपक में ज्योति जलाकर आरती करते थे और सोने के थाली में मेवा मिष्ठान रखकर भोग लगाते। तो सतगुरु रविदास जी महाराज बद्री नारायण के पुजारियों को सत आरती का उपदेश देते हैं। क्या कहते हैं? कौन सा उपदेश देते हैं?
गगन मंडल में आरती कीजे, नाद बिंद एक मेक करीजे, सुख मन इंदु कुंभ कलश धरावे, मनसा माला फूल चढ़ावे, घीव अखंडा सोहंग वाती, त्रिकुटी ज्योति जले दिन राती, पवन साधना थाल सजीजे, तामे चौमुख मन धर लीजे, रवि सच हाथ गहो ते माही, खिन दहिने खिन बामहि लाही, सहस कमल सिंहासन राजे, अनहद झाजन नितहि बाजे। यही विधि आरती साची सेवा, परम पुरुष अलख अभेवा, कह रविदास गुरुदेव बतावे, ऐसी आरती पार लगावे, जो बोले सो निर्भय। सतगुरु रविदास महाराज की जय। सतगुरु रविदास महाराज बद्री नारायण के पुजारियों को सत्य आरती का उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं केवल तुम्हारे नाम का ही आरती करता हूँ और केवल सत्य नाम का ही तुम्हें भोग अर्पण करता हूँ, जो बोले सो निर्भय। सतगुरु रविदास महाराज की जय। जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास, धन गुरु रविदास, पूर्ण करो सबकी छाया तुमसे चरण पताल शेष आसमान, सोटा घोर कस संपट समान, ब्रह्मा खोजत जन्म गवाया, तोड़ू न पाते पुंजू न देवा, सहज समाध करूं हर सेवा, नग बरस देव जाके सुर सर तारा, रोमा वाली 18 पारा, चार देव जाके सुमरत मासा, भगत हेत गावे रविदासा, एको सोहंग सतनाम जियो, सुनियो गुरु रविदास, कृपा कीजियो दास ते, करो बुद्ध प्रकाश, हार चेता चमार ऋषि वाल्मीका, नाम देव कुलता, सतगुर सेवा दास, आज धर्म तारण किया, या इसी में वास, आदि धर्म जाए नहीं, निकल जाए चाहे प्राण, सब धर्मों से श्रेष्ठ है, चा इसको मान, दर्शन दियो गुरुदेव जी, संगास जिया जंत परिवार का, रहे नाम बलान, ता पीछे संसार है, सब संतन सिर ताज, जो आए चरण आपके, पूरा की जो सब काज, अरे सोहीरा चाड़ के, अरे आन की नारे सोजत जाएंगे, सत पाख रविदास, ਕੱਟ ਸਹਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਪੀ ਤਾਰੇ, ਤਿਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮੀਓ। गुरुदेव जी की जय, गुरुदेव जी की जय। श्री गुरु रविदास जी महाराज आपने कौम दी खातर पानी उत्ते पत्थर तराए, मोढा चीर दे उल्टी गंगा बहाए, खुरालगढ़ खुराली विखे चरण छो के गंगा चलाए, तिन्हां दे पातकां दा ध्यान धर के बोला गुरु प्रेमियो। गुरुदेव जी की जय, गुरुदेव जी की जय। बाबा देविया बाबा धन्ना ਜਿਹੜੇ ਕਿ 2 ਮੀਲ ਦੇ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੁੰਡ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ